नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अंबिका बेर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के आप सभी को ले चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी समास एवं समास के प्रकार। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी। कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और हम अपने हिंदी के 2 नंबर पक्के करने वाले हैं और 4 नंबर हम पहले ही पक्के कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक मैंने हास्य रस वाली और उसकी करुण रस वाली वीडियो बनाई है और दूसरी छंदों वाली वीडियो बनाई है जिसमें रोला सोटा होते हैं। ठीक है, 4 नंबर हम पहले पक्के कर चुके हैं और आज हम 2 नंबर और पक्के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर समास क्या होते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाए उसे ही हम समास कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे कि शक्ति के अनुसार, यहाँ पर कितने हैं? 2 शब्द हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द, ठीक है, को मिलाकर जब हम एक शब्द बना लें तब वही हमारा समास कहलाता है। अब स्टार्ट करेंगे। हमारे में जो समास है तत्पुरुष को छोड़ के सभी हैं। ठीक है, 6 समास होते हैं और यहाँ हमारी बुक में हमारे सिलेबस में तत्पुरुष समास नहीं है, बकाया सभी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कर्मधारय समास से। कर्मधारय समास होता क्या है? तो कर्मधारय जो समास होता है इसमें जो पूर्व पद यानी कि हम कह सकते हैं पहला पद विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। क्या कह सकते हैं कि जो एक पद होता है उपमेय और दूसरा पद होता है उपमान। तो ऐसे तो आप लोगों को समझ आया नहीं होगा, लेकिन हम अभी आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे नील गगन, नीला है जो गगन, क्या? नील गगन, नीला है जो गगन। तो देखिए यहाँ पर गगन यानी कि आसमान, ठीक है, तो उसकी विशेषता बता रहा है नीला, नीला है जो गगन। फिर नीलकमल, नीला है जो कमल। महादेव, महान है जो देव। उसके बाद में परमानंद, परम है जो आनंद। श्वेत वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र। घन श्याम, गहन के समान श्याम, घन श्याम, गहन के समान श्याम। अच्छा, जो ये है ये उपमेय उपमान वाला, ठीक है। उसके बाद में मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। विद्याधन, विद्या रूपी धन। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन। और कनक लता, कनक के समान लता। तो कर्मधारय में विशेषण, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य और उपमेय उपमान, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है, ठीक है। इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है। ये होता है द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, चौ यानी कि चौ आ रहा है 4, चौ का मतलब 4। तो यहाँ पर ये क्या है? संख्या बता रहा है, संख्यावाची है, जिसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो चौराहा 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का
समाहार, त्रिफला 3 फलों का समूह, अष्टग्रह 8 ग्रहों का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ संख्या, मतलब कि किसी चीज की संख्या बताई जा रही है, वो होता है द्विगु समास। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि 4 राहों का समूह, यानी कि चौराहा, तो ये द्विगु समास है। यहाँ पर हमें संख्या बता रहा है, क्या, 4। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, बस इतना याद रखना, पूर्व मतलब पहला पद। अब हम बात करें बहुव्रीहि समास की, तो पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास में पूरे पद में, मतलब समस्त पद में, पूरे पद में जो 2 पद होते हैं, ठीक है, 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो वहीं पर बहुव्रीहि समास है। जैसे कि यहाँ पर पीताम्बर, तो यहाँ पर जो हमें 2 शब्द, सॉरी, जो 2 पद मिल रहे हैं, एक हमारा पूर्व पद या उत्तर पद, ठीक है, और इन्हें ही हम गौड़ भी कहते हैं। ये दोनों पद क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं, गौड़। ठीक है, तो पीताम्बर, पीत का मतलब पीला, और अंबर का मतलब जैसे कि वस्त्र। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, अब किसका है, श्री कृष्ण का है, यानी कि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बहुव्रीहि समास, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर मतलब कि विष धरने वाला। ठीक है, विष को धारण करने वाला अर्थात क्या, सर्प, सर्प के पास तो होता है। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। तो द्वंद्व समास देखिए क्या होता है, द्वंद्व समास में ना जोड़ा है। तो द्वंद्व समास को हम अगर कहें तो इसमें जो पूरे पद में, यानी कि समस्त पद में दोनों पद, पूर्व पद भी उत्तर पद भी क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, तो द्वंद्व समास होता है। और असल बात में ऐसे ना याद रहे तो इसमें क्या होता है, जोड़ा आता है, बस इतना याद रखो। जैसे माता पिता, माता और पिता, खरा खोटा, खरा या खोटा, पाप पुण्य, पापी या पुण्य, जल थल, जल और थल, सुख दुख, सुख और दुख, हानि लाभ, हानि और लाभ, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, दिन रात, दिन और रात। मतलब या तो या आ जाए या फिर बीच में और आ जाए, या फिर ये योजक चिन्ह आ जाए, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। उसके बाद में हम बात करें अव्ययीभाव समास की। तो जो अव्ययीभाव समास होता है कि इसे कैसे पहचानते हैं, इसे हम जो ये प्रति, यथा, वे, भर, नि, ये जो हमने लिखे हैं शब्द, ठीक है, इनसे जो स्टार्ट हो, इनसे जो स्टार्ट हो, इन मतलब इन्हें हम कह सकते हैं कि जो उपसर्ग नहीं तो बनाते हम, वैसे अगर ये लगे हैं, इन्हें लगाकर जो भी शब्द बन रहा है वो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि बात करें प्रति, प्रति की, तो प्रतिदिन, दिन दिन, इसका मतलब हो सकता है दिन दिन या प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। बे खटके, बिना खटके के। निडर, देखो बे और फिर भर से भरपेट, पेट भरकर। नि से निडर या डर रहित। और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इसके अलावा यथोचित, जितना उचित हो, ठीक है, या कह सकते हैं रातों रात, रात ही रात में। और भरपूर, पूरा भर के, तो इस टाइप से आते हैं, ठीक है।
तो देखिए, हमें एग्ज़ाम में याद कैसे रखना है, कैसे करने हैं, तो क्या होता है कि देखिए, हमें 2-3 तो ऐसे याद रहेंगे, जैसे कि द्वंद्व समास बहुत इजी है, याद रहेगा कि बीच में या तो योजक चिन्ह हो या आर लगा हो या लगा हो, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास की बात करें तो मैंने बता दिया कि अव्ययी भाव समास में अगर ये शब्द आ जाए जो मैंने लिखा है, प्रति यथा बे भर नी, ठीक है, उसके बाद में देख लेना, जैसे कि कहा तो आता है, रातों रात आया, और प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में तो प्रति आ भी जाता है अगर उसका संधि विच्छेद करा जाए। उसके बाद में आजन्म है, आजीवन है, तो इस टाइप के शब्द आप देख लीजिएगा बकाया। ये जो है असल बात में तो इन्हीं से आ जाएगा आप लोगों को। तो ये जो प्रति यथा बे भर नी, इनसे हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अगर हम बात करें द्वंद्व की, तो द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, संख्यावाची होता है। द्वंद्व क्या होता है, संख्यावाची होता है। और अगर बात करें बहुव्रीहि की, सॉरी द्वंद्व नहीं, द्विगु संख्यावाची होता है, ठीक है, द्विगु संख्यावाची होता है। और अगर हम बात करें बहुव्रीहि की, तो बहुव्रीहि में तीसरे पद की प्रधानता, एक प्रकार से दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, इशारा करते, संकेत करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, या कह लो कि त्रिलोचन, 3 है लोचन यानी कि नेत्र है जिसके, अर्थात कौन, शिव। और इसी टाइप से हम बात करें चतुर्मुख, तो 4 मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा बहुव्रीहि समास है उसमें तीसरे पद की प्रधानता है। कर्मधारय में विशेषता, बस विशेषता याद रखनी, कर्मधारय में विशेषता, उसके बाद में बहुव्रीहि में तीसरा पद, और द्विगु संख्यावाची, द्वंद्व में जोड़ा, अव्ययी भाव हमने बता दिए, प्रति यथा बे भर नी, ये शब्द आ जाए आप उन्हें पहचान लीजिएगा कि ये हमारे क्या है, यही है अव्ययी भाव समास। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, हम बताते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार, आएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए, या ये भी देख सकता है कि समास विग्रह कीजिए तथा नाम लिखिए, या फिर केवल नाम भी पूछ सकता है। तो वैसे तो अधिकतर ऐसे ही आता है कि समास विग्रह कीजिए और नाम लिखिए। तो जैसे कि अगर आ गया त्रिनेत्र, क्या आ गया, त्रिनेत्र, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या देखा, त्रिनेत्र। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्रों की बात कर रहा है। अब 3 आया, हम जाएंगे किस पे, द्विगु पे, कि द्विगु संख्यावाची होता है। लेकिन यहाँ पर 3 नेत्र जो आया है वह है बहुव्रीहि समास, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। तो शिव के 3 नेत्र होते हैं, और यहाँ पर शिव की ही बात कर रहा है कि त्रिनेत्र, तो वहाँ पर क्या है, त्रिनेत्र जो है वह बहुव्रीहि समास है। और हम उसका जो समास विग्रह करेंगे वह ऐसे करेंगे कि 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर या शिव। उसके बाद में अगर नील गगन, तो नील गगन क्या है, नील गगन जो है उसमें नीला शब्द आ रहा है, नीला मतलब कि विशेषता वाला, तो नीला है जो गगन, बस किसमें, कर्मधारय में हम विशेषता के बारे में देखते हैं, मतलब विशेषण का उसमें जिक्र किया है, तो कर्मधारय ये होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि नदी नाले, तो नदी नाले जोड़ा आ रहा है, दोनों का जोड़ा आ रहा है, नदी और नाले, या नदी या नाले, ठीक है। तो ऐसे कर सकते, तो हमारा क्या आ गया, द्वंद्व आ गया। और अगर आ जाए नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का या समाहार, तो यहाँ पर 9 रत्नों का समाहार, 9 क्या है, 9 है,
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, संख्या बता रहा है, यानी कि संख्यावाची। तो संख्यावाची हमारा होता है द्विगु। द्विगु होता है संख्यावाची। नौ रत्नों का समाहार नव रत्न। या 12 मासा। 12 मासा मतलब कि 12 महीनों का समूह। ठीक है, 12 महीनों का समूह। यह भी किस में चला गया, द्विगु में से चला गया। आना जाना। आना और जाना द्वंद्व। आना और जाना, या आना या जाना द्वंद्व आ गया। या आ जाए वीणा पाणी। तो वीणा है हाथ में जिसके, कौन, सरस्वती जी। ठीक है, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा होता, तो वीणा पाणी। वीणा है हाथ में जिसके, कौन, सरस्वती, अर्थात सरस्वती माँ। उसके बाद में अगर आ जाए कि उत्थान पतन। ठीक है, उत्थान पतन। तो उत्थान और पतन, उत्थान और पतन यानी कि द्वंद्व। या फिर आ जाए जीवन मरण। जीवन और मरण। पाप पुण्य। पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य। तो इस टाइप से पूछेगा हमारे एग्ज़ाम में, और हर बार 2 नंबर का आता है, ज़रूर आता है। इन्हें पक्के कर लीजिए, आपके 2 नंबर पक्के, कहीं नहीं गए। एंड अब हम मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करूंगी, कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।